हमारे कार्यकर्ता कोई आईसीयू में एडमिट है, कोई किसी का सर फूटा है, किसी के पेट छाती पे बहुत जोर से पंच मारा, तो ये क्या हमारे जिहादी है? जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार रुकना चाहिए और हमारी नहीं, हमारी सारी बजरंग दल की जितने भी हमारी जनता है, ये हमारे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तक ये बात जाना चाहिए। ये 3 ब्रिज पे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, लेकिन बजरंग दल कार्यकर्ता विश्व हिंदू कार्यकर्ता परिषद के कार्यकर्ताओं पे अगर पुलिस आक्रमण करती है, एट्रोशियस एक्ट करती है, उनको मारती है, तो फिर देश के मुख्य ढांचा जो है, छात्र तेज जो है, वो उसकी रक्षा कौन करेगा? पुलिस स्वयं से न तो खुद गौ रक्षा कर पाती है, न हिंदू बच्चियों को बचा पा रही है। प्रोएक्टिवली आज पुलिस खुद क्या कर पा रही है? मेरा तो विशेष निवेदन है प्रशासन से, शासन से, कि जैसे हर डिपार्टमेंट में ऑडिटर बैठाए जाते हैं, वैसे हर पुलिस स्टेशन के सामने आप ऑडिटर पर्यवेक्षक बिठाएं। जो हिंदू कार्यकर्ता बेचारे जो भी रिपोर्ट लिखवाने जाता है ना, उसको पूछे कि आपको कितना यातना हुआ था, आपका एफआईआर लिया है, आपका एनसी लिया है। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आज की महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है, कितने कष्ट हिंदू लोगों को, मातृशक्ति को, कार्यकर्ताओं को हो रहे हैं। विशेष आपके माध्यम से मैं विशेष विनती करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें और हर पुलिस थाने के सामने पर्यवेक्षक या फिर एक परिचित काल के बाद पर्यवेक्षक ऑडिट का नियोजन करें। जय श्री राम। सर, यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि ये इस सरकार को हिंदुत्ववादी सरकार बोलते हैं, मगर यहाँ पर पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं। ये सारी प्रोपेगेंडा है। शासन हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी और सेना का है, लेकिन प्रशासन अभी भी वही कांग्रेस का है। वही कांग्रेस एनसीपी शरद पवार के विचारधारा पे या पुलिस वाले चल रहे हैं। आज 48 घंटे पुलिस प्रशासन में अगर जाओ स्टेशन पे, तो लव जिहाद का केस नोंद करने में 48 आवर्स लड़कियों को रुकना पड़ता है। 48 आवर्स 48 घंटे रुकना पड़ता है। ये फैक्ट है। हिंदुत्ववादी प्रशासन नहीं है, एकदम कांग्रेस की विचारधारा है। हमारे कल्याण जिला में एक एरिया है जहाँ का खासदार भी हिंदुत्ववादी, आमदार भी हिंदुत्ववादी शिवसेना के। वहाँ की बायोग्राफी पिछले 10 साल में ऐसी चेंज हुई है, 70% हिंदू समाज वहाँ से पलायन किया है, अब खाली 30% बचा हुआ है। आमदार भी शिवसेना का, खासदार भी शिवसेना का। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि पर्पसली हिंदू समाज को वहाँ पे टारगेट करना, उनसे झगड़ा करना, उनको भगाना। जब आमदार खासदार हिंदुत्ववादी हैं तो फिर ऐसे कैसे हो पा रहा है? हाँ? नहीं है, हो रहा है ना। आमदार खासदार घर घर में जाएगा नहीं। पुलिस प्रशासन हिंदू समाज के लोगों को जो है सुनता नहीं है, उनका केस वाल लेता नहीं है, उनको भगा देता है। 70% हिंदू प्लान हुआ है। ये पूरा आपको चाहिए तो आके अपना न्यूज़ 2 दिन के टाइम आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्या करिए करके। देखिए, पिछले कुछ महीनों से जिस प्रकार से पुलिस का एक तरफा रवैया रहा है, ब्रूटैलिटीज़, कार्यकर्ताओं को पीटना, सर फोड़ना, एक कार्यकर्ता तो आईसीयू में भी गया, और क्रॉस एफआईआर करना, क्योंकि उनकी मजबूरी है। कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को ऊपर एफआईआर करता तो किसी न किसी निर्दोष हिंदू को बैलेंसिंग एक्ट के अंतर्गत उसके ऊपर भी एफआईआर होता है। और लगातार पिछले कुछ महीनों से जो ब्रूटैलिटीज़ हो रही है, कई कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से पीटा गया है, उसके अगेंस्ट में ये मोर्चा था, आपने पूरा कवर किया। और हमारी मांग है जो पुलिस ऑफिसर्स इसमें शामिल थे उनको सस्पेंड किया जाए। सर, इस सरकार को हिंदुत्ववादी सरकार कहा जा रहा है, मगर फिर पुलिस इनके कंट्रोल में नहीं। क्या कहें? तो कई 20 साल पहले भर्ती हुई, कोई 25 साल पहले भर्ती हुई, और वो तो ब्यूरोक्रेट्स है, वो तो नौकरशाही, दे आर वर्किंग। तो सरकार आ जाई है तो हो सकता है बहुत सारा बैकलॉग हो, ऐसा लगता है। बहुत बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी के सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हैं। आज जब वडाला में हमें रामनवमी निमित्त शोभा यात्रा निकालनी थी 13 अप्रैल को, और जब 13 अप्रैल के लिए हमारे बजरंगियों ने पुलिस से आवेदन पत्र दे दिया, तो उन्होंने विनती की पुलिस प्रशासन ने कि आप 13 तारीख को ना निकालते, 20 तारीख को निकालिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, हम आपको 20 तारीख के लिए अनुमति देंगे। तो उन्होंने मानी, क्योंकि हम बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के संविधान को मानने वाले कार्यकर्ता हैं। तो पुलिस प्रशासन ने विनती की, हमने मानी। उसके 20 तारीख के पूर्व, 3 दिन पूर्व फिर से आवेदन देने के लिए गए, तो पुलिस प्रशासन ने कहा नहीं, अभी शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। तो अगर यहाँ पे श्री रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी? तो अगर हमारे ही देश में, हमें फिर भी हम संविधान से चलने वाले हैं,
फिर भी हमने उनको कहा कि आप ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो। आपने 13 तारीख के लिए कहा, फिर कहा 20 तारीख को लीजिए, हमने 20 तारीख को तो अभी हम लेके ही रहेंगे। हमने 20 तारीख को शोभा यात्रा निकाली, तभी पुलिस प्रशासन ने ये कहा कि आपने कोई परमिशन नहीं ली, इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत पीटा, ऐसा पीटा कि हमारे कार्यकर्ता कोई आईसीयू में एडमिट है, कोई किसी का सर फूटा है, किसी के पेट छाती पे बहुत जोर से पंच मारा। तो ये क्या हमारे जिहादी है? ये हमारे जो सेवा सुरक्षा संस्कार से पूर्व संस्कारित ये सारे कार्यकर्ता है। हमारे कार्यकर्ताओं पे ऐसी बर्बरता जैसे आप करेंगे तो उसका निषेध होगा। तो आज निषेध करने के लिए